कहते हैं माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है। मनुष्य के जीवन में माँ के द्वारा सिखाई गई बातों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसलिए अगर माँ सुशिक्षित हो और अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे तो उसके बच्चे वीर, साहसी और दृढ़ चरित्र हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सन्यासी के जीवन के प्रेरणादायी प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं एक महिमामयी माँ की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सन्यासी नासिक से पैदल पंढरपुर की ओर चला जा रहा था। 9 मील चलने के बाद एक छोटा सा गांव पड़ा। पहाड़ों जंगलों के बीच सुंदर चित्र के समान दिख रहा था। छोटी सी पहाड़ी नदी भी थी, उसमें कलकल ध्वनि के साथ स्वच्छ जल बहा जा रहा था। सन्यासी संध्या के पूर्व वहां पहुंचा और गांव से थोड़ी दूरी पर नदी की स्वच्छ बालुका राशि के ऊपर रात्रि यापन का आयोजन करने लगा। राजस्थानी वणिकों की सी पगड़ी पहने एक व्यक्ति आकर हाजिर हुए और पूछा, क्या कर रहे हैं? सन्यासी, रात बिताने की व्यवस्था हो रही है। इस गांव में कोई मंदिर आदि नहीं है क्या? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा। वे बोले, हाँ, छोटा गांव है, मंदिर नहीं है। क्या आप गृहस्थ के घर में नहीं रहते? मेरे मकान में अलग कमरा है। यदि आपत्ति न हो तो चलिए, सत्संग भी किया जाएगा। उन्होंने और कुछ कहे बिना मेरा छोटा सा कंबल उठाया और चल पड़े। बोले, हिंस पशुओं का और साथ ही चोर डाकुओं का भी भय है, इसलिए लोग अकेले दुकेले संध्या के पूर्व ही गांव में पहुंच जाते हैं। मकान काफ़ी बड़ा था, भले ही मिट्टी का बना था। एक बड़ा कमरा दिया जिसमें गद्दी और काठ का एक छोटा सा डेस्क था। चटाई के ऊपर एक कंबल बिछाने के बाद पूछा, हमारा और क्या बिछाना आपको चलेगा? सन्यासी बोला, इतने से ही हो जाएगा। पूछा, आप रात में दूध पीते हैं क्या? सन्यासी, मिलने से पी लेता हूँ। वणिक, उसे गर्म करके लाऊं या ऐसे ही चलेगा? सन्यासी, गर्म होने से अच्छा रहेगा। इधर अंधकार हो गया था, लेकिन घर में दीपक नहीं जलाया गया था। सन्यासी ने पूछा, क्या घर में दीपक नहीं है? वणिक, है, आप कहिए तो ला देता हूँ। सन्यासी, ले आओ, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे दीपक और गर्म दूध ले आए, स्वयं भी दूध पिया। घर के भीतर भी रोशनी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने धर्म चर्चा आरंभ की। उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था, विशेषकर शिवाजी के गुरु रामदास का दासबोध ग्रंथ। उसी में से अनेक प्रश्न करने लगे। आधी रात तक विविध प्रसंग चलते रहे, अच्छा लग रहा था। अगली सुबह सन्यासी नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक ब्राह्मण आकर हाजिर हुए। बोले, अच्छा, तो आप शायद उस साहूकार के घर में ठहरे हैं। उसके घर में बत्ती जलती देखकर ही लगा था कि कोई आया है। तो क्या उसने आपको पूछकर बत्ती जलाई थी? सन्यासी, हाँ, कहने पर ही दीपक जलाई थी। ब्राह्मण, बस उस बत्ती को जलाने से जो भी पाप हुआ वह सब आपके सिर गया। अच्छा, रात को उसने कुछ खाने को दिया था क्या? सन्यासी, हाँ, दूध दिया था। ब्राह्मण, वह ठंडा था या गर्म? सन्यासी, गर्म। ब्राह्मण, क्या आपके कहने से गर्म किया था? सन्यासी, हाँ भाई, हाँ। ब्राह्मण, उसे गर्म करने से जो पाप हुआ वह सब आपके सिर गया। सन्यासी हंसते हुए अपने सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, यह देखो, इस मुंडे हुए सिर पर कुछ भी नहीं ठहरेगा। इसके बाद दोनों ही हंसने लगे। ब्राह्मण बोला, वे लोग मूलतः मारवाड़ी वणिक जैन हैं, बड़े कट्टर जैन हैं, इसलिए दिया बत्ती भी नहीं जलाते, सब संध्या के पहले ही खा लेते हैं। परंतु आदमी बड़ा सत्संगी है, कोई साधु संत मिल जाने पर बड़ा आनंदित होता है और सेवा भी करता है। इसके बाद वे बोले, आज आप मेरे घर पर ही भिक्षा पाइएगा। मैं आपको बुला कर ले जाऊंगा या फिर मेरा लड़का आपको बुलाने जाएगा। सन्यासी ने कहा, साहूकार की अनुमति लिए बिना ऐसा संभव नहीं हो सकेगा।
ब्राह्मण, मैं उसे समझाकर अनुमति ले लूँगा। स्नान आदि करने के बाद सन्यासी साहूकार के घर गया। पहुँचते ही उसने बताया कि उन ब्राह्मण ने निमंत्रित किया है। इस पर उन्हें कोई आपत्ति न थी। बोले, साधु की जैसी मर्जी। इधर ब्राह्मण के घर पहुंचकर सन्यासी ने देखा कि गांव की अनेक स्त्रियां स्नान आदि करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके हाथों में 2-4 गोबर की कंडियां लिए एक मकान की ओर चली जा रही हैं। पूछने पर पता चला कि वे एक अग्निहोत्री के घर अग्नि लाने जा रही हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करके सभी जाकर अग्नि ले आती हैं। उसके बाद अपने अपने घर में वंदना आदि करने में लग जाती हैं। वाह, यह कितनी सुंदर प्रथा है। देखा, इस गांव में अब भी वैदिक युग विद्यमान है। 1 या 2 कंडी ईंधन ले जाकर जलती हुई आग ले आएंगी। सभी महिलाएं तीव्र गति से जा रही हैं और आग लेकर लौट रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। लगता है कि वैदिक युग की ऋषि पत्नियां ऐसा ही करती थीं। आग जलाना एक कठिन कार्य था, इसलिए ऐसी प्रथा थी और अग्निहोत्रियों का इतना सम्मान था। गांव छोटा था, परंतु इसके बावजूद वहाँ एक स्कूल था। उन ब्राह्मण का पुत्र मुझे बुलाकर अपने घर ले गया था। ब्राह्मण किसी कार्यवश बाहर गए थे। लड़का दुर्बल था। स्कूल का घंटा बजा। लड़का दौड़कर अपनी माँ के पास जाकर बोला, जल्दी खाने को दो, घंटा बज गया है। माँ ने रसोई घर का काम करते करते पूछा, पूजा की है? बालक बोला, आज समय नहीं है, जल्दी खाने को दो। माँ बोली, नहीं, खाना नहीं दूंगी। तूने पूजा क्यों नहीं की? सुबह स्नान किया है? कहाँ गया था? क्या कर रहा था? बालक रुआंसा होकर बोला, फिर ऐसा नहीं करूँगा, आज खाने को दे दो। माँ, नहीं, नहीं दूंगी। दोपहर के अवकाश के समय आकर खाना, अभी नहीं मिलेगा, जाओ। सन्यासी ने इस दंड का उद्देश्य समझा, पर बालक को दुर्बल देखकर कहा, माँ, वह कह रहा है कि फिर ऐसा नहीं करेगा। माँ बोली, नहीं महाराज, वह ब्राह्मण का बालक है। यदि वह नित्य कर्म संध्या वंदना न करे तो उसे पापग्रस्त होना पड़ेगा। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे ही तो देखना होगा, क्योंकि उसके पिता तो विभिन्न कार्यों से व्यस्त होने के कारण घर से अनुपस्थित रहते हैं। यह देखना मेरा ही तो कर्तव्य है ना। सन्यासी, वह कह तो रहा है कि अब वह ठीक ठीक करेगा। क्यों रे, करेगा ना? माँ बोली, नहीं, आज वह 1:30 बजे आकर स्नान करेगा, फिर गायत्री जप करने के बाद ही उसे भोजन मिलेगा। आज एक बहाने से नहीं किया, कल कोई दूसरे बहाने से नहीं करेगा। और देखिए, मैं तो माँ हूँ, समझती हूँ कि यह बड़ा दुर्बल है, उसे कितना कष्ट होगा, परंतु आज उसकी यही सजा है। किसी भी हालत में माँ ने खाने को नहीं दिया। सन्यासी ने उन माँ को नमस्कार करते हुए कहा, धन्य है माँ आप। यदि आपके समान कर्तव्यनिष्ठ महिला समस्त परिवार में हो तो फिर भारत में एक बार फिर अनेक ऋषि मुनि, महापुरुष, धर्माचार्य जन्म लेंगे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अधिकांश महिलाएं इस विषय में गंभीर नहीं हैं। वे नहीं समझती कि असंस्कारी संतानों के कारण समाज और धर्मप्राण भारत धर्महीन प्रजाओं से परिपूर्ण होता जा रहा है। तो दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने साहूकार की हास्यास्पद हरकतों को देखा। असल में साहूकार जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया जाता है। रात को दीपक नहीं जलाते थे लोग पहले कि कहीं दीपक के लौ के कारण कोई कीट पतंग मर न जाए। और चूंकि दीपक नहीं जलाते थे, इसलिए अंधेरा होने से पहले ही खाना खा लेते थे, ताकि अंधेरे में कोई कीड़ा मुंह में ना चला जाए। कहानी के दूसरे भाग में आपने देखा कि एक परम आदरणीय माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को सजा दिया, ताकि अगली बार वह गलती ना करे। धन्य हो माँ, सत सत नमन।